See, the fact is, नील तुमसे बहुत प्यार करता था और आज भी करता है, इसीलिए क्या छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, सो you know, let's just say cheers. Cheers. तुम ये बताओ, तुमने क्या सोचा है आगे के लिए? मतलब आगे क्या करना चाहते हो? देखो रागिनी, तुम्हारे और नील के लाइफ में जो 15 साल पहले हुआ डिसीजन तुम दोनों का था, लेकिन उस डिसीजन का असर मेरे भाई पे मैंने जो देखा है वो बहुत भयानक था। मैंने अपने भाई को जिस हालत में देखा है ना, मतलब वो बच्चे थे उसके साथ लेकिन वो कभी बाप नहीं बन पाया। उसकी बहन उसके साथ थी लेकिन मुझे नील में कभी भाई दिखा ही नहीं। रिश्ते संभाल रहा था वो, लेकिन फॉर्मेलिटी कर रहा था। लेकिन वो जब यहाँ पे आया ना तब बदल गया, वो हंसने लगा था। हाँ, he started enjoying a bit। मैं भी खुश हो गई थी कि मैंने कहा चलो मेरा भाई वापस आ रहा है, पहले वाला नील। लेकिन फिर अचानक से डर भी लगने लगा रागिनी कि मेरे भाई के साथ फिर तो कुछ नहीं होगा। ये तुमसे मैं पूछ रही हूँ इसलिए क्योंकि ये सारी बातें तुमसे जुड़ी हुई है रागिनी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जानना कि तुम क्या सोच रहे हो अपने लाइफ के बारे में। मैंने कुछ नहीं सोचा है मैम। ऐसा कैसे हो सकता है रागिनी? सच, मुझमें कुछ सोचने या समझने की ताकत ही नहीं है अब मैम। एक्चुअली मेरी और नचिकेत की कहानी ज़्यादा अलग नहीं है। पिछले 15 सालों में जो कुछ नचिकेत ने भुगता है वही सब मैंने भी भुगता है। वही दर्द, वही अकेलापन। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास कोई पैम नहीं थी मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। सो आई हैड टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। पैम, आई थिंक कि तुमने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया था, और फिर तलाक के बाद नचिकेत की हालत देखकर आई एम श्योर यू मस्ट हैव हेटेड मी इवन मोर। पर ट्रस्ट मी पैम, मैंने नचिकेत को जानबूझकर हर्ट करने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। मैं क्यों करती? ही वाज एवरीथिंग फॉर मी। मेरा प्यार, मेरा दोस्त, मेरा कंपेनियन। कभी कभी तो एक पिता की तरह ख्याल रखता था। मैंने नचिकेत से बहुत प्यार किया है, और आज भी करती है ना? नील भी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हालात बदल गए। हालात इसलिए बदल गए क्योंकि 15 साल भी तो गुजर गए। 15 सालों में तो इंसानों की शक्लें बदल जाती है। ये तो क्या है ना रागिनी, आप सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। 15 सालों में तुम भी तो बदल गई होंगी, मतलब तुम्हारा रहने सहने का तरीका, तुम्हारा सोचने का तरीका, बिकॉज यू वर सिंगल पेरेंट, राइट? वैसे भी नील ने भी अपना एक रास्ता चुन लिया है जिंदगी जीने का। अब तुम दोनों अकेले नहीं हो, 5 जिंदगियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, और वो 5 जिंदगियां अलग अलग हैं। रणबीर, आगम, सुहानी अमेरिका में पले बड़े हैं। उनका सोचने का, रहने का, उठने बैठने का तरीका अलग। निशी और आरव का अलग। अच्छे बुरे की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं सिर्फ एक जिंदगी जीने के तरीके की बात कर रही हूँ। मतलब आई डोंट नो तुम उनके साथ कैसे रह पाओगी। तुमको भी तो कितना बदलना पड़ेगा ना इन सब के लिए। देखो रणबीर के साथ हो रहा है ना तुम्हारी फ्रिक्शन, क्योंकि तुम नहीं समझ पा रही हो उसे। रागिनी देखो, किसी भी पौधे को ना रूट से, उसकी जमीन से अगर उखाड़ कर तुम दूसरी जमीन में लगाओगे ना तो वो पौधा सूख जाएगा। इसलिए रहने तो उन पौधों को उसी जमीन में। हेलो आंटी। क्या बात करनी थी तुम्हें? वो पैसे चाहिए। कैसे पैसे? वो आंटी, मैंने एंगेजमेंट में जो वो किया था उसका, उस दिन कह रहे थे ना एडवांस बाद में ले लियो, तो वही पैसे चाहिए। अब एंगेजमेंट तो हुई नहीं ना रहा। जब एंगेजमेंट ही नहीं हुई तो पैसे किस बात के? आंटी
लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा किया था ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर एंगेजमेंट टूट गई तो? आंटी, उस दिन आपके कहने पे मैंने बाहर से इंटरेस्ट पे पैसे उठाए थे। आपने कहा था ना कि आप कर दो। मैंने क्या कहा था क्या नहीं मुझे अच्छे से याद है आरव। मुझे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी जानते हो तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। यू नो दैट। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आंटी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आंटी, मैंने बहुत भारी रकम बाहर से उठाई है। आप प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। अगर मैंने टाइम पर पैसे नहीं दिए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब लेने से पहले सोचना चाहिए था ना आरव। मैंने अपने ऐशो आराम के लिए पैसे नहीं उठाए थे आंटी, बिजनेस के लिए उठाए थे। हाँ तो बिजनेस में नुकसान नहीं होते हैं क्या? नुकसान होते हैं तो सहना पड़ता है ना। तुम भी सहो। ऐसा समझ लो कि इस बिजनेस में ये तुम्हारा पहला सबक है। प्लीज़ आंटी, ऐसा मत कीजिए। बहुत बड़ी रकम है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आरव, आई रियली कांट हेल्प। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? टेल मी, मैं क्या करूँ? एक काम करो, अपनी डैड से बात करो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद। वो मेरी- आई कांट हेल्प यू आंटी, ये क्या तरीका बात करने का? यार, कैसे मैनेज करूंगा यार मैं? हेलो बाबू भाई, आरव बोल रहा हूँ। हाँ, नील रागिनी का बेटा। बाबू भाई, मुझे आपसे मिलना था। हाँ, थैंक्स, मैं मिलता हूँ आपको। तुमने और नील ने एक होने का फैसला किया है क्या? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम दोनों ने अगर म्यूचुअली कोई डिसीजन लिया है तो उसे उसमें इंटरफेयर करने वाली मैं कौन होती हूँ? नाइस, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे बताओ। और एक बात कहूँ रागिनी, ये जो तुमने अभी पहले कहा ना कि तुम्हें ऐसे लगता था कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। नील ने तुम्हें पसंद किया, तुम्हारी शादी हो गई। नील की खुशी में मेरी खुशी है। हाँ, जब तुमने नील को छोड़ने का या उससे सेपरेट होने का फैसला लिया था, नील टूट गया था, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं बहन हूँ उसकी। नील को जो हर्ट करेगा उससे नफरत करूंगी, सीधा हिसाब। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ रागिनी, और उसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। रियली, बच्चों को पालना क्या होता है मैं जानती हूँ। मैंने पाले, मेरे साथ तो नील था मेरा भाई। लेकिन तुम सिंगल पेरेंट, नौकरी भी की तुमने अपनी डिग्निटी के साथ, दोनों बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी, तो इतना अच्छी तरह से पाला तुमने। हैट्स ऑफ यार, रियली बहुत अच्छी माँ, और जैसा मैंने कहा पहले तो बहुत अच्छी हो है। लेकिन फिर भी रागिनी, फिर क्या पाए? फिर भी तुम और नील एक नहीं हो सकते यार। समझने की कोशिश करो रागिनी। तुम ये तो बात मानती हो ना कि तुम और नील दोनों हेडस्ट्रॉन्ग हो। सॉरी टू से, लेकिन काफी हद तक जिद्दी भी हो दोनों। तुम दोनों ना ये पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइंस एक साथ चलती जरूर है लेकिन आगे जाके मिलती कहीं नहीं है। और तुम दोनों इन दो पैरेलल रास्तों पे चल रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि किसी मोड़ पे ये दो पैरेलल रास्ते जुड़ जाए, मुड़ जाए और एक हो जाए। ये सपना है रागिनी, सपना देख रही हो तुम। नहीं पैम, मैं कोई सपना नहीं देख रही और ना ही किसी नतीजे पर पहुंची हूं। पैम, वक्त ने मुझे हद से ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचती हूँ। जज्बातों में बहकर कुछ भी करने की ना ही मेरी उम्र है और ना ही मेरे हालात। अगर ऐसा है तो तुमने शादी क्यों नहीं की डॉक्टर अमन से? डॉक्टर अमन इज अ नाइस गाय, पसंद भी करते हो, तुम्हें दिखता है निशी और आरव की वजह से। नहीं पैम, बच्चों की वजह से नहीं। मुझे सच में लगता है कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है ही नहीं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आई एम ओके, खुश हूँ मैं। मेरा एक पास था, उसी के यादों के सहारे आगे की जिंदगी काटना चाहती हूँ। You know what? नील भी ऐसी ही बातें करता है। तुम दोनों की सोच भी एक जैसी है। But you know what, रागिनी? It's easier said than done. आसान नहीं है। Anyway, अच्छा हुआ याद आया, मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। थैंक यू सो मच रागिनी। कसम से मुझे उम्मीद नहीं थी, इतना कुछ हुआ है ना हमारे बीच में
मुझे तो लगा था कि मैं फ़ोन करूँगी और तुम फ़ोन पे ही मना कर दोगी, बट थैंक यू सो मच यार कि तुम आई डिनर पे। कैसे नहीं आती पैम, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर। तुमने अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, एवरीथिंग, तुमने सब कुछ सैक्रिफाइस करके मेरे बच्चों को पाला है। एक माँ की तरह प्यार दिया है उन्हें। आई कैन नेवर थैंक यू इनफ। क्या हुआ पैम, हंस क्यों रही है? मतलब अब हंसी आती है। कई बार सुन चुकी हूँ कि पैम ने रागिनी के बच्चों को पाला है। फैक्ट है कि बच्चे तुम्हारे हैं, मैंने सिर्फ उनको पाला है। लेकिन दुनिया कुछ भी कहे रागिनी, वो मेरे बच्चे हैं। जैसे भी है, पता है मेरी फैमिली है, नील और मेरे बच्चे। एक बात कन्फेस करूं, मैं ना बहुत इनसिक्योर हो रही, मुझे बहुत डर लग रहा। मैंने ना अपनी एक दुनिया बनाई और मेरे भाई और मेरे 3 बच्चे, सुहानी, रणबीर और आगम, और वो सब ना मुझसे दूर जा रहे तुम्हारी वजह से। इस इनसिक्योरिटी की वजह से शायद मैंने तुम्हें यहाँ डिनर के लिए बुलाया। रागिनी, जाने दो ना, मेरे बच्चों को, भाई को जाने दो। देखो, अगर तुम और नील जो सपने देख रहे हो कर, तो वो सपने सच हुए। वैसे ही खूबसूरत सपने हकीकत में बदल गए। सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं वादा करती हूँ तुमसे, सबसे पहले मैं तुम लोगों की जिंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन मुझे इस बात की गारंटी नहीं है और कहीं पे यकीन है कि ये सब कुछ आखिर तक ऐसा खूबसूरत नहीं रहे। और उस वक्त ना तुम भी खत्म हो जाओगे और मेरा भाई, मेरे बच्चे, सब। और तब मैं किसी को संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे में ताकत नहीं है। जाने दो, हम अमेरिका जाने दो प्लीज। अरे डॉक्टर साहब, या आ गए बेटा, आओ आओ बैठो। अचानक इतना प्यार, चक्कर क्या है? आज तो आपके भाप खुल गए, मिठाई खिलानी पड़ेगी लगता है। इनका कोई भरोसा नहीं। कैसी आप? ठीक हूँ। एक फुलमती, उसे कस के बांध दे, पकड़ उसे, भागना नहीं चाहिए। हर बार झूठ बोल बोल कर भाग जाता है। आशा पे डोरा डालते हैं। भाग, चल जल्दी कर, बांध दे। आज जो करना है बांध दे, लेकिन नहीं कस के बांध दे, खड़ी खड़ी देखना मत, बांध दे कस के। बांधो। जो करना है कर लो। आज जो करना है कर लो। रोज रोज की टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। सॉरी। करो। हाँ, मैं चमनलाल हूँ। मैं चमनलाल है। हाँ, मैं झूठ बोलता है। मैंने कहा झूठ बोलकर हम लोग को बेवकूफ बनाता है। मैं समझती हूँ तू चमनलाल ही है। हाँ। बांध दिया, कस के बांध दे। अरे माँ, आप क्या कर रही है ये? और सनिता, तू भी माँ को मना नहीं कर सकती थी? बांधने को बोला। सॉरी अमन बेटा, मैं मना करेगी तो मेरे को ही बांधने को बोलेगी ना फिर। तू भी ना माँ। आशा, तू बीच में मत बोल। वो हर बार झूठ बोल बोल कर भाग जाता है। वो चमनलाल ही है। हाँ माँ, लेकिन अभी आपको रागिनी बुला रही है। अच्छा, मैं आती हूँ, लेकिन सनिता और ध्यान रख। और भागना नहीं चाहिए, यहाँ से हिलना भी नहीं। हाँ, कस के बांधा है मैंने। चलो रागिनी तो बुला रही है। मत। चलो रागिनी तो बुला रही है। गुड मॉर्निंग सर। कौन सर? नहीं, मैं तो चमनलाल हूँ ना। अब तो मैं ऑफिशियली अपना नाम चमनलाल करने वाला हूँ, क्योंकि बुरा नहीं लगेगा ना फिर, इसलिए। आई एम सॉरी, आई थिंक बड़ी नानी ने फिर से आपसे कुछ। नो, इट्स ओके। इनफैक्ट वो ये सब करती है ना तो बहुत क्यूट लगती है। आई एक्चुअली एंजॉय। मैं क्या कह रहा हूँ कि
डॉक्टर नील से कुछ बात हुई? हाँ। क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें, नथिंग। रागिनी, यू ओके ना? कल तुम बहुत अपसेट थी, ऐसे ही चली गई। आई वॉज वेरी वरिड अबाउट यू। मैं तभी आने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, इसलिए फिर मैं आज। आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। डॉक्टर अमन, गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर नील, सो गुड टू सी यू। आपको किसी ने बताया कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं? आज जो देखो मुझ पर प्यार बरसा रहा है। बेटा अमन खतरे की घंटी है। बड़ी नानी ऑलरेडी बैंड बजा चुकी है, अब ये डॉक्टर नील की बारी है। क्या सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। वैसे डॉक्टर अमन, जो मैं आपसे कहने वाला हूँ उसके बाद शायद आपको ऐसा लगे कि आपकी ये कंफ्यूजन वाली बीमारी मुझे लग गई है। वो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगा, अमेरिका लौट रहा हूँ, मन बदल गया है। हूँ कुछ दिन यहाँ इंडिया में, तो अगर आपको एतराज ना हो तो I'd like to come back to the hospital, आपका हाथ उठा लें। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे एतराज। क्या कर रहे हो? नहीं, बाल खुले रखा करो, सुंदर लगती हो। चलो अब एक किस तो बनता है। Are you mad? पागल हो तुम? रागिनी, सिर्फ एक। एक क्या? ओ, मैं 1 मिनट, आप वॉशरूम गए थे तो मैं रागिनी को बोल रहा था 1 मिनट रुक जाओ, डॉक्टर अमन आ जाएंगे तो साथ ही में चले जाएंगे। क्यों है ना, आ गए। चलो। यानी कि तुम मुझे अकेले छोड़ के जाने वाली थी? नहीं, सो आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? आप चलिए ना, साथ में चलते हैं। तो चलो चलते। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट नहीं किया? अच्छा नहीं बना है क्या? भूख नहीं है पैम। कम विद मी। आओ बैठो यहाँ। पैम सीरियसली मुझे भूख नहीं है। हो गया सब? क्यों भूख नहीं है? ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड। अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैं भी इसी तरह से रिएक्ट करती। निवेदिता, देखो सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने ठाकुर माँ से यही कहा था एंड आई मीन इट। इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से देखकर अच्छा नहीं लग रहा। नील ने जो तुम्हारे साथ किया वो तो गलत है ही। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने अपनी आंखों के सामने नील को अपनी जिंदगी से जाते हुए देखा है, लेकिन निवेदिता एक बात समझने की कोशिश करो। अगर नील तुम्हारा है तो वो वापस तुम्हारे पास ही आएगा।
लेकिन वो अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो, वो वापस नहीं आएगा। अभी कह के गया है ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। कल का किसे पता, सिचुएशन बदल भी तो सकती है। हाँ, इसीलिए इंतजार करो, है ना। वेट एंड वॉच। ओके। बेटर। अब तुम ब्रेकफास्ट यहाँ पे मेरे सामने करोगी? मैं बाद में कर लूंगी। थोड़ी देर के बाद। यू प्रॉमिस यू गोना हैव? या। हेलो, आई नीड योर हेल्प। जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ।